देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपके पिताजी जिंदा है, माता जिंदा है और आपके माता-पिता के नाम पर ही आपका ज़मीन है और आप 2-4 भाई हैं, अपने पिता के पुत्र हैं, 2-4 पुत्र हैं, तो कैसे सभी का फार्मर आईडी बनवाना है? तो इस फार्मर आईडी को बनवाने के लिए हम लोग 3 प्रक्रिया जानेंगे और इस 3 प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी का काम हो जाएगा। अगर ध्यान से सुनते हैं पूरी बारीकी से, तो मैं उस 3 तरीका को बताने जा रहा हूँ। जो 3 तरीके अगर अपनाते हैं तो आपको फार्मर आईडी भी बन जाएगा और आपको सभी सुविधाएं भी मिलने लगेगा। समझे कि नहीं? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक तो सभी लोगों के माइंड में ये आ चुका है और आप लोग जान भी रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के नाम पर जमीन है उन्हीं का फार्मर आईडी बन रहा है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी चल रहा है कि जिनके पीएम किसान योजना से लाभ मिल रहा है उनको फार्मर आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको बनवाने की आवश्यकता है। तो ये आप गलती कर रहे हैं। अगर आपको पैसा मिल भी रहा है और अगर आप नहीं बनवाते हैं फार्मर आईडी तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिहार सरकार का पूरा आदेश है कि हर व्यक्ति के नाम पर फार्मर आईडी होना चाहिए, चाहे वो पहले से पैसा लेता हो या नहीं लेता हो। पूर्वजों के जमीन रसीद से पहले का पीएम किसान अगर आपको लाभ मिलता था तो उस हिसाब से ये ना समझें कि हमको अभी भी मिलता रहेगा, क्योंकि जब तक आप फार्मर आईडी नहीं बनवाइएगा तब तक आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तो हम लोग वो 3 तरीका जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पूर्वज वाली जमीन। बहुत सारे वीडियो में हम बात किए थे, बट 2 तरीका उसमें एक्स्ट्रा आप जोड़ दिया गया है। अगर अपना फार्मर आईडी अपने खुद के नाम से बनवा चाहते हैं और प्रेजेंट में आपके माता पिता जिंदा है, अभी है, और टोटल जमीन माता पिता के नाम से है और आप 2-4 भाई हैं और आपके नाम पर फार्मर आईडी नहीं है और फार्मर आईडी का लाभ लेना चाहते हैं केवल पिताजी के नाम से है, तो पिताजी का फार्मर आईडी बनेगा। आप 4 भाई नहीं है, तो इस सुविधा को लेने के लिए आपको कुछ तरीका है, कुछ नियम है, आपको करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका फार्मर आईडी सभी भाइयों का बन सकता है और आपके पिताजी का भी बन सकता है, माताजी का भी बन सकता है, यानी कि फुल फैमिली आप लोग अपना योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले पूर्वजों की जमीन के बारे में जान लेते हैं कि पूर्वज का जमीन है तो आप लोग जान रहे हैं कि जब तक पूर्वज का जमीन दाखिल खारिज करा करके, नामांतरण करा करके, अपने हिसाब से बंटवारा करके अपने नाम पर नहीं कीजिएगा तो आपका नहीं होने वाला है। इस तो आपको पता है। अगर मृत्यु हो चुका है सभी पूर्वजों का तब मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके, आधार कार्ड लगा करके, वंशावली लगा करके, बंटवारा नामा लगा करके, सहमति पत्र दे करके आप सभी लोग अपने नाम पर करा सकते हैं। ये तो पूर्वजों की जमीन हो गई। अब बात करते हैं कि सेकंड नंबर प्रक्रिया जो आपको 2 और 3 बताने का प्रयास मैं करूंगा कि जिनके माता पिता अभी जिंदा है और माता पिता के ही नामों से टोटल जमीन है, चाहे वो बुजुर्ग हो चुके हैं या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 8 भाई हैं और सभी लोग इस योजना का लाभ लें, तो आपको यही काम कराना होगा कि अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो आप माता पिता से ये सुनिश्चित करें कि जा करके आप अपने माता पिता से कुछ जमीन आप अपने नाम पर वसीयत करा सकते हैं या दान पत्र करवा सकते हैं। समझे कि नहीं? इससे कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आपके माता या पिताजी अगर जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में आपके भाइयों के थोड़े थोड़े जमीन आपके नाम पर करा दे, यानी लिख दे या वसीयत कर दे या गिफ्ट कर दे, यानी कि दान कर दे, ये प्लॉट या कुछ भी, ये फलाना प्लॉट फलाने के नाम पर, फलाना प्लॉट फलाने के नाम पर अलग अलग है, या कोई बड़ा प्लॉट एक ही है, 10 कट्ठा का प्लॉट है तो उसी प्लॉट में 2-2 कट्ठा सभी के नाम पर कर दिए, बाकी अपने नाम पर रखे। समझे कि नहीं? तो इस हिसाब से अगर आप अपने नाम पर पिताजी से या माताजी से जाकर के करवा लेते हैं तो आपके नाम पर भी जमीन हो जाएगा, सभी भाइयों के नाम पर जमीन हो जाएगा और आपके माता पिता के भी नाम पर जमीन रहेगा। तो ये फार्मर आईडी का लाभ आप माता पिता को भी दिला सकते हैं और आप अपने सभी भाई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से ये एक प्रक्रिया है, ऐसा होता है।
कि पिता भी किसी लड़के को जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है, समझे कि नहीं, वसीयत कर सकता है, दान कर सकता है। तो हालात यही बनता है कि जब तक मान लीजिए कि पूर्वज का जमीन, अब मान लीजिए कि दादाजी के नाम से कोई जमीन है, तो उसको कराने में आपको समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। आप जितना आसान सोचते हैं कि बिहार की प्रक्रिया इतना आसान है और हम जा करके 1 हफ्ता, सप्ताह में, 15 दिन में, 30 दिन में, महीने दिन में मेरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पूर्वज दादा परदादा का जमीन को छोड़ दीजिए और माता पिता अभी जीवित है तो माता पिता के नाम से कुछ जमीन है, खरीदे है, तो उसी जमीन में से कुछ अपने भाइयों के नाम पर ट्रांसफर करा दीजिए, लिख दीजिए, वसीयत कर दीजिए और दाखिल खारिज करा करके अपने नाम पर जमाबंदी कायम कर लीजिए। और करने के बाद आप फार्मर आईडी का लाभ ले सकते हैं। उसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा फाइनल रूप से, समझे कि नहीं। तो यही 2-3 तरीके हैं जिसके सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल जमीन आपके नाम पर है तो हो ही जाएगा। अगर पर्सनल नहीं है तो पूर्वज का है तो पूरी प्रक्रिया आप समझ ही रहे कि आपको कैसे करना पड़ेगा। जब तक बंटवारा नहीं होगा, सहमति नहीं होगा, जब तक सभी लोग एग्री नहीं होंगे, तब तक कुछ काम नहीं होने जाने वाला है। और आपके माता पिता अगर जिंदा है तो आप ऐसे काम करा सकते हैं जो प्रक्रिया मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूँ, समझे कि नहीं। तो इस अपडेट से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस जानकारी से आपको कुछ जानकारी मिला या नहीं, इस काम को आप करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो माता पिता के इकलौते हैं। तो जब तक आपके माता पिताजी मरेंगे नहीं, मान लीजिए थोड़ा दिन ला कि पूरा प्रॉपर्टी आप ही का होगा, जो इकलौता है वो पूरा प्रॉपर्टी का मालिक वही होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा कि अभी आपके माता पिता जीवित हैं और माता पिता के नाम पर आपका पूरा प्रॉपर्टी है। जिस दिन माता पिता चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, तो आप तो इकलौता हैं ही, बट आपके नाम पर ही नहीं होगा। आप इकलौते हैं, मत समझिए कि पूरा प्रॉपर्टी तो हमारे है, आपका है, आप यूज कर सकते हैं, बट उसको सरकारी योजना से जोड़ने के लिए जब तक आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में। तो जो इकलौते हैं ये भी आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में और प्रक्रिया टाइट हो जाएगी और आप उसके लिए चक्कर काटिएगा कार्यालय में, तब जाकर के आपके नाम पर सभी होगा। तो अगर आपके माता पिताजी अभी है, जिंदा है, तो आप अगर अपने माता पिता से, आप इकलौते हैं, आप पूरे प्रॉपर्टी का वारिस हैं, तो आप अपने माता पिता से क्या कीजिए, वसीयत बनवा लीजिए या आपके नाम पर पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लीजिए। कुछ 2-4 कट्ठा प्रॉपर्टी माता पिता के नाम पर रहने दीजिए, उनका भी फार्मर आईडी बन जाएगा और आप इकलौते हैं तो आपका भी बन जाएगा और 2-4 भाई हैं उनका भी हो जाएगा। तो सभी लोगों की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे अगर बैठे हैं तो एक दिन आपको कराना ही पड़ेगा। जिस दिन आपके माता पिता गुजर जाएंगे, चले जाएंगे, तो आप सोचिएगा कि ये पूरा प्रॉपर्टी आपका है, नहीं, माता पिता के नाम पर रह जाएगा, पूरा जमाबंदी उन्हीं लोगों के नाम पर चलेगा और आप ऐसे ही रहिएगा। और फिर जब अपने नाम पर कराना होगा तो आपको जा करके यही करना होगा, आपको तो बंटवारा नहीं देना पड़ेगा, इकलौते हैं, बट आपको पूरी प्रक्रिया कागजात इकट्ठा करके देना पड़ेगा। और उसमें भी आपसे क्या हो सकता है कि आपको नाम पर करने के लिए पैसा की उगाही की जाए, घूस लिया जाए, रिश्वत मांगी जाए, समय दौड़ाया जाए, समय बर्बाद किया जाए, ताकि आप थक करके हार जाए और इस काम को कराने के लिए बहुत सारे लाखों रुपए दे सके, समझे कि नहीं। तो बहुत सारा लॉस होगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को अपना करके कर सकते हैं। इसमें आपकी सहमति, आपकी राय मैं जानना चाहता हूं कि इस चीज को आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो सिस्टम है मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, बट आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।